गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के टॉपिक में हम लोग जानेंगे एक्सेल के अंदर मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन के बारे में। आप लोग का सवाल था सर कि एक्सेल में मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन कहते किसको है, ठीक है। तो आज हम बताने जा रहे हैं कुछ मैथमेटिकल फार्मूला और कुछ आप लोग को लॉजिकल फार्मूला, ठीक है। मैथमेटिकल फार्मूला वैसे फार्मूला को कहा जाता है जो पहले से ही क्या रहता है, बना हुआ रहता है, उसको आप परफॉर्म करते हैं तो कैलकुलेशन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। लेकिन लॉजिकल फार्मूला क्या होता है कि लॉजिकल फार्मूला के अंदर कंडीशन आप खुद तय करते हैं कि आपको उसमें रखना क्या है। अगर आप लोग एक्सेल पढ़ रहे हैं और आपसे अगर कोई पूछे कि आप 5 मैथमेटिकल फार्मूला हमको क्या कीजिए बताएं, ठीक है। क्योंकि एक्सेल हम जब स्टार्टिंग में पढ़ा रहे थे उसी समय आप लोग को बताया गया था कि एक्सेल एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें हम किसी भी प्रकार के मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सपोज दैट आपसे अगर कोई पूछता है कि एक्सेल के अंदर अगर हमको जोड़ निकालना होगा, योग निकालना होगा, तो हम कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो इक्वल टू किसका यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे। यानी इक्वल टू सम का यूज करने के बाद हम लोग किसी भी डिजिट को, किसी भी संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि अगर सभी वैल्यू में से, जैसे इस कंपनी में अगर आप किसी कंपनी में कार्यरत हैं, बहुत सारे स्टाफ कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि सैलरी इस कंपनी में सबसे ज्यादा सैलरी किसे दिया जाता है, तो आप इक्वल टू मैक्स का फार्मूला का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, उस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यानी इक्वल टू मैक्स का कहने का मतलब है कि इक्वल टू मैक्सिमम फार्मूला का यूज करके आप एक्सेल के अंदर किसी भी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर वही बात होती है कम वैल्यू निकालने की, तो कम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इक्वल टू मिनिमम फार्मूला का यूज करते हैं। यानी इक्वल टू m/n अगर आप टाइप करके और किसी भी जिस सेल रेंज को आपको लेना है उस रेंज को लेने के बाद यानी सबसे कम वैल्यू को निकालना होगा, तो किसको निकालेंगे आप लोग, किसको निकालेंगे, मिनिमम वैल्यू का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, सबसे कम वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एवरेज की। कहीं कहीं आप लोग काम करते हैं तो एक होता है कि औसतन कितना रुपए यूज किया जाता है, यानी औसत उसका हम लोग कैसे निकाले। जैसे कि सपोज दैट एक एग्जांपल देते हैं कि हम लोग घर में 4 मेंबर हैं, कोई 5 रुपए कमा रहा है, कोई 6 रुपए कोई कमा रहा है, कोई 7 रुपए कमा रहा है, कोई 2 रुपए कमा रहा है। अगर हम टोटल सपोज दैट कि हम लोग 4 लोग मिलकर 20 रुपए कमा रहे हैं और एवरेज अगर आपसे पूछा जाता है कि एक औसतन एक आदमी कितने रुपए कमाता है, तो आपका आंसर होगा कि औसतन एक आदमी कितने रुपए कमा रहा है, 5 रुपए कमा रहा है। क्योंकि कमाने वाले हम लोग 4 लोग हैं और टोटल इनकम आ कितना रहा है, 20 रुपए आ रहा है। यानी औसतन एक आदमी कितना कमा रहा है, 5 रुपया कमा रहा है। यानी अगर आपको जब औसत निकालना होगा तो कौन से फॉर्मूले का यूज करके आप निकाल सकते हैं, इक्वल टू एवरेज का यूज करके आप एक्सेल के अंदर किसी भी प्रकार के औसत को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यानी सम से हम लोग जोड़ निकाल सकते हैं, एवरेज से औसत निकाल सकते हैं, मैक्सिमम से सबसे ज्यादा वैल्यू को निकाल सकते हैं, मिनिमम से सबसे कम वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और आपका फॉर्मूला होता है इक्वल टू काउंट। अगर किसी भी संख्या को क्या होता है, आपको गिनना होता है, जैसे 1 2 3 4 किसी भी संख्या को अगर आपको गिनना है तो इक्वल टू काउंट फॉर्मूला का यूज करके आप उसको क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अगर करेंट अगर डेट आपको चाहिए एक्सेल के अंदर तो इक्वल टू टुडे का यूज करके आप करेंट एक्सेल के अंदर डेट को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं। यानी और अगर डेट के साथ साथ अगर आपको टाइम भी चाहिए, अगर डेट के साथ साथ आपको टाइम भी चाहिए तो इक्वल टू नाउ फॉर्मूला का यूज करके आप एक्सेल के अंदर डेट और टाइम दोनों को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। यानी इक्वल टू नाउ NOW नाउ का यूज करके आप एक्सेल के अंदर डेट एंड टाइम दोनों का यूज कर सकते हैं। ये सारे जो आप लोग को हम बताए ये था मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यानी मैथमेटिकल फार्मूला था, इसमें कोई लॉजिकल फार्मूला नहीं था। लेकिन जब हम बात करें लॉजिकल फार्मूला का, तो लॉजिकल फार्मूला किसे कहते हैं, तो सिंपल सा अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द लॉजिकल फार्मूला, तो आपका आंसर होगा जब 2 या 2 से अधिक कंडीशन एक ही बार अप्लाई करते हैं, जब 2 या 2 से अधिक कंडीशन एक ही बार अप्लाई करते हैं और उसका रिजल्ट डिफरेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लॉजिकल फार्मूला कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, लॉजिकल फार्मूला कहा जाता है। अब बात करते हैं हम लोग लॉजिकल फार्मूला के अंदर सर क्या होता है लॉजिकल फार्मूला, तो हम आप लोग को बता दिए कौन होता है लॉजिकल फार्मूला। जैसे कि इक्वल टू इफ आप लोगों को पहले ही बताया है कि एक्सेल के अंदर अगर कोई भी फार्मूला अप्लाई करना है तो आपको इक्वल लगाना क्या है, जरूरी है। यानी इक्वल लगाए बिना आप कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि इक्वल टू इफ और एक होता है नेस्टेड इफ, इक्वल टू इफ और एक क्या होता है, नेस्टेड इफ होता है। दोनों में अंतर क्या होता है, जैसे कि सपोज दैट आपने एग्जामिनेशन में
बच्चों का एक्सेल का मार्कशीट आपने तैयार कर रहे हैं, आपने टोटल तक ऑब्टेन मार्क्स तक उनका प्राप्त अंश निकाल दिया। अब आपको डिवीजन निकालना है। क्या निकालना है? डिवीजन निकालना है। तो डिवीजन में कंडीशन खुद तय करना होगा कि कितने डिवीजन पे आपका क्या क्या आपका दिया हुआ रहता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको डिवीजन में एक कंडीशन तय करना है कि जो बच्चे 60% से ऊपर लाए उनको क्या करना है? फर्स्ट करना है। जो बच्चे 44 से लेकर 59 तक लाए उन्हें, जो 45 से लेकर 59 तक लाए उन्हें क्या करना है? सेकेंड करना है। जो बच्चे 30% से लेकर 44% तक लाए वो थर्ड करना है, और जो बिलो करता है उसे क्या करना है? फिल करना है। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन जो आपको अप्लाई करने होंगे, एक्सेल को पता नहीं होता, ये कंडीशन आपको खुद क्या करना होता है? तय करना होता है कि आप उसमें कौन से फॉर्मूला का यूज करते हैं। यानी ये कंडीशनल फॉर्मूला है जिसमें आपको तय करना होता है, क्योंकि वहां पे आप ग्रेड भी रख सकते हैं। सीबीएसई वाले बच्चे के लिए क्या होता है? ग्रेड होता है, तो वहां पे ग्रेड भी रख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि इफ और नेस्टेड इफ में क्या अंतर है, इफ और नेस्टेड इफ में क्या अंतर है, तो जब दो कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे, जब हम दो कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो उसमें किसका यूज करेंगे? इफ का। जैसे कि अगर हम लोग कंडीशन क्या होगा कि जैसे जो बच्चा 300 से ऊपर लाया वो पास होना चाहिए, और जो बच्चा 300 से नीचे लाया वो फेल होना चाहिए। तो इसमें कितना कंडीशन अप्लाई हो रहा है? दो, पास और फेल का, पास और फेल का। तो इसमें कौन से फॉर्मूला का यूज किया जाएगा? इफ का। और दो से अगर ज्यादा कंडीशन अप्लाई करते हैं, जो अभी हम लोग पीछे बात किए कि ये 60% लाएगा तो फर्स्ट, ये लाएगा तो सेकेंड, ये लाएगा तो थर्ड, तो दो से ज्यादा कंडीशन अप्लाई हो जा रहा है ना। तो दो से जब ज्यादा कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हम लोग किसका यूज करेंगे? नेस्टेड इफ का। तो यही था हमारा क्या? लॉजिकल फॉर्मूला। आगे के क्लासेस में हम डिफाइन करेंगे, लैमेटिकल हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे हम लोग लॉजिकल फॉर्मूला को अप्लाई करके डिवीजन को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। दैट्स ऑल।